WPS एक सामान्य प्रकार की एप्लीकेशन है जिसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशन हमको मिलते हैं। स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ऑफिस, बहुत सारे एक्सटेंशन इसके अंदर मौजूद हैं और WPS पे काम करना बड़ा आसान है। जो लोग विशेष तकनीकी जानकार नहीं हैं उन साथियों के लिए WPS एक अच्छा ऑप्शन है। इसके द्वारा एक बेहतर PPT और बेहतर ई कंटेंट तैयार किए जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं WPS पे कैसे काम करें। सबसे पहले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर WPS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसे इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके हमें सीधा WPS लिखना होगा और उसके बाद में हमारे मोबाइल पे कुछ ही मिनटों में WPS ऑफिस की ऐप डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में इस तरह का जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आइकन, इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, PDF टू डॉक्यूमेंट, PDF सिग्नेचर, PDF टू PDF, एक्सपोर्ट इमेजेस, पिक्चर शेयरिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हमें केवल एक सामान्य PPT तैयार करनी है और इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास 6 एक्सटेंशन हमको मिलेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, स्कैनर है, मेमो है और PDF है। अब इसमें से हम केवल प्रेजेंटेशन का चूज करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में हमें एक बहुत सारे लेआउट दिखाई देंगे इसके अंदर। इन लेआउट्स में से हमें ब्लैंक लेआउट का यूज़ करना है। इस तरह से हम ब्लैंक लेआउट का यूज़ करेंगे और हमारे सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें PPT का सबसे जो पहला पेज है, कवर पेज हमारे सामने खुलेगा। तो हमें इसको आवश्यकता अनुसार इस पे जो कंटेंट हमारे लिखने हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, मैंने यहाँ कॉलेज का नाम टाइप कर दिया और यहाँ पे सब टाइटल में आप चाहें तो अपने जो कंटेंट है उस क्लास का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BSc पार्ट सेकंड। चाहे तो आप अपने यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। टीचर नेम, इस तरह से आप अपनी स्लाइड का सबसे पहला जो कवर पेज है तैयार कर सकते हैं। अब इस कवर पेज को तैयार करने के बाद में यहाँ पे जो ये लिखा है हमने टेक्स्ट, इनको हम विभिन्न रूप से यहाँ कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले करेंगे इनकी जो साइज़ है उनको बढ़ाने का काम। इसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, A- और A+। नीचे दिया गया है, इस पर हम A+ वगैरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। इसको सेलेक्ट करते हुए क्लिक करेंगे और अगर इसकी हमको साइज़ कम करनी है यहाँ पर, उसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब हमें इसके बाद हमें इस पे डालना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे टूल्स में जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद में डिज़ाइन पे आएंगे और डिज़ाइन पे जाने के बाद में हमारे सामने क्लियर करंट बैकग्राउंड और अप्लाई टू ऑल साइड्स ऑप्शन खुलेगा। इसमें हमें जो भी कलर चाहिए बैकग्राउंड के लिए वो हम कलर यहाँ पे चूज करेंगे। माना कि मैंने यहाँ पे ये कलर चूज करता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड यहाँ पे तो कलर हो जाएगा। हमें फ़ॉन्ट भी हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कंटेंट हैं उनको भी हम कलर करें, तो सेलेक्ट तो कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे ए का निशान है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये इस पर कलर किया जा सकेगा इस तरह से। और हमें इनको बोर्ड भी कर सकते हैं। ये हमने इसको इस तरह से बोर्ड कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो कंटेंट है उसकी बिल्कुल एक फ्रंट स्लाइड हमने बना चुके हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले डिस्प्ले होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो कंटेंट की। इसके लिए हमें एक नेक्स्ट स्लाइड चूज करनी पड़ेगी। इसके लिए एक प्लस का ऑप्शन है, उसे हम क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इतने सारे लेआउट खुलेंगे। इसमें से हम कई तरह के लेआउट ले सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि एक सिंपल स्लाइड बनेगी हमारी, तो हमें एक WPS ऑफिस का जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम चूज करेंगे। यहाँ पे चूज करने के बाद में हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, और इस स्क्रीन में हम यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, बायोलॉजी, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो भी कंटेंट हैं उनके बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन, एंड देन ब्रांचेस, इसके बाद में जूलॉजी, बॉटनी। इस तरह से मैंने एक कंटेंट तैयार किया है, और इन सभी को हम उसी तरह से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि एक बेहतर स्लाइड बना सकें। इस तरह से हमने हमारे कंटेंट का जो ये चीज़ तैयार कर ली। इसके बैकग्राउंड देने के लिए हमें वापस वही डिज़ाइन पे जाके और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ करना होगा, जो मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो स्लाइड तैयार कर ली, एक तो फ्रंट पेज की और एक हमारे कंटेंट की। अब हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। हम यहाँ पे टूल्स का उपयोग किस तरह से करें, किस तरह से हमारी स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि हमारे अधिकांश जो विद्यार्थी हैं इसका लाभ ले सकें, इसका बेहतर उपयोग कर सकें। इसकी हमारे कंटेंट को या स्लाइड को बेहतर बनाने के लिए टूल्स का जो ऑप्शन है नीचे रखा हुआ है यहाँ पे। इस ऑप्शन में जाने के बाद में हमारे सामने होम, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, प्ले, इंसर्ट, ट्रांजिशन, डिजाइन और पेन, कई सारे ऑप्शन हमको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस पे टेक्स्ट बॉक्स की, फाइल ऑप्शन की। फाइल ऑप्शन में हम जो हमारी बनाई गई फाइल है इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, यानी इस पूरी फाइल को पीडीएफ में चेंज करके हम किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारे जनरली यूज में आते हैं। बाकी ऑप्शन बहुत सारे हैं, समय के अभाव में बताना संभव नहीं है। इसके बाद में प्ले, प्ले का हम सबसे बाद में करेंगे बात। इंसर्ट में जाएंगे सीधी सीधी। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी स्लाइड में हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करें। इसके लिए मैं पहले एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। ये नई स्लाइड मैंने यहाँ पे ले ली है, और पिक्चर इंसर्ट करने के लिए टूल्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे आएंगे, और पिक्चर का देखो दो तरीके हैं यहाँ पे। हम चाहें तो मोबाइल गैलरी से भी पिक्चर ले सकते हैं, हम चाहें तो मोबाइल के कैमरे के माध्यम से भी पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्चर गैलरी से लूँगा, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो गैलरी है मोबाइल की वो खुल जाएगी, और इसमें से जो पिक्चर आपके यूज़ में है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। क्लिक किया, ओके कर दिया। तो इस तरह से ये पिक्चर हमारे सामने आ गया। अब हमें इसको बैकग्राउंड में सेट करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जितना है उतना अपन ले लेंगे और इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद में ये पिक्चर जो हमने चूज की है ये हमारे बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। अब इसमें अपन जो भी हमारा मैटर है वो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बायोलॉजी, और यहाँ पे भी लिखा हमने बायोलॉजी। तो इस तरह से ये, अब इनको भी हम जो हमारे हमने जो टेक्स्ट लिखा है इनको हम यहाँ से कलर भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करके हमें पिक्चर इंसर्ट की। हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से। ये टेक्स्ट बॉक्स नया ले लिया हमने, और कोई भी मैटर लिखना हो हम सीधा इसमें लिखा जा सकता है टेक्स्ट में। इसके अलावा हम आगे टूल्स की बात करें तो बहुत तरह के यहाँ पे शेप हैं जो हम ले सकते हैं। मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे बताने के लिए। टूल्स पे जाऊँगा सीधा। टूल जाने के बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंसर्ट की, और हम यहाँ पे एक टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टेबल का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमने एक टेबल जनरेट कर ली, और टेबल में हम टाइप करके एक बेहतरीन अपनी पीपीटी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह से हमारी टेबल का निर्माण यहाँ पे हो गया है।
इसके बाद कुछ चार्ट भी अगर दिखाने हैं हमको स्टूडेंट्स को, तो हम यहाँ पे चार्ट भी शो कर सकते हैं। कुछ एक बैकग्राउंड म्यूजिक हम जोड़ना चाहें, मोटिवेशनल मूवी कुछ जोड़ना चाहें, तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन भी है, ऑडियो ऑप्शन भी है और वीडियो ऑप्शन भी है। इस तरह से हम काफ़ी सारे मल्टीपर्पज यूज यहाँ पे एक स्लाइड का कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन में हम जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको विभिन्न स्लाइड का मतलब जो एंट्रेंस कैसे होगी, उसका स्लाइड कैसे निकल के आएगी जब हम पीपीटी चलाएंगे। तो इसके लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें कट कट का ऑप्शन है, फेड का ऑप्शन है इसके अंदर, रेवल का स्लाइड को इस तरह से आएगी, कवर इस तरह स्लाइड आएगी हमारी, और इसके अलावा ये फाइल और ऑप्शन है, यहाँ पे डिजॉल्व ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड है, स्विच मोड है, फ्लिप मोड है, डोर मोड्स है, बॉक्स मोड है, क्यूब मोड है, जूम मोड है। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिशन हम यहाँ पे अप्लाई करके हमारी स्लाइड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन की हमने पहले बात कर चुके हैं। इस यहाँ पे भी हम एल्बम से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, और पेन के माध्यम से, अगर हम यहाँ पे पेन के माध्यम से भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे पेन लेके, कलर लेके इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे, हाईलाइटर का इस्तेमाल भी हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर भी है, मिटा भी सकते हैं, और यहाँ पे हम किस तरह से लिख भी सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में भी इस तरह से। तो हमने यहाँ हाईलाइटर का यूज़ किया, इस तरह से हम यहाँ लिख पा रहे हैं और इरेजर से यहाँ आराम से मिटा पा रहे हैं। तो ये टूल्स हमारे पीपीटी को और बेहतर बनाने में सहायक होते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि इन सभी तरीकों से हमने इमेज भी इंसर्ट कर ली और एक अच्छी पीपीटी का निर्माण भी कर लिया। अब हमें इस पीपीटी को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना अपने आप में एक, जो व्यक्ति टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है उसके लिए बड़ी समस्या होती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। पीपीटी तो हमने बना ली, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, जो अपडेट वर्जन है इसका। आप सीधा प्ले पे क्लिक कीजिए। प्ले पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने करंट पेज, फर्स्ट पेज, ऑटो प्ले और एक नया ऑप्शन आएगा पीपीटी रिकॉर्डर। जो पुराने वर्जन है WPS ऑफिस के, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद में उस मोबाइल के अंदर पीपीटी रिकॉर्डर नाम का एक ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पे आप जो ही क्लिक करोगे, आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है वो लैंडस्केप हो जाएगी। लैंडस्केप होने के बाद में उसमें बिल्कुल एक काउंटडाउन चलेगा 1 2 3 तक, और रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। और इसके बाद आपको बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको पॉइंटर ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो, और पॉइंटर को जो आप जिसको भी टारगेट करेंगे जिस टॉपिक को, वो आपको यहाँ पे शो होगा। और स्लाइड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जो साइड में जो निशान है, इनका इस्तेमाल यहाँ पे आराम से कर सकते हो, और पॉइंटर से बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। एक विद्यार्थी को जो भी टॉपिक चाहिए उस पर अपन फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पे पेन का ऑप्शन भी है, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स भी लिख सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद में यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। इस तरह से एक पीपीटी बनाने के बाद एक आसानी से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग ये होने जा रही है 1 मिनट की। मैंने यहाँ पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद में हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू, सेंड और क्विट। तो कंटिन्यू, अगर आपको रिकॉर्डिंग लगातार जारी रखनी है तो आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग किसी को शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पे विद्यार्थियों को शेयर करना चाह रहे हैं, तो सीधा आप डायरेक्ट सेंड करेंगे। और अगर रिकॉर्डिंग बंद करनी है, शेयर नहीं करनी है, सीधा क्विट करेंगे। तो हम सीधा सेंड करेंगे। यहाँ से सेंड करने के बाद में हमारे जो मोबाइल स्क्रीन पे हमारे सामने 5-6 करीब ऑप्शन आएंगे, जिनके अंदर अगर हमको इस रिकॉर्डिंग को हमारी जो मोबाइल की जो मेमोरी है उसके अंदर लोकल स्टोरेज में सेव करना है, तो हम करेंगे सेव टू लोकल। और अगर हम इसको किसी को विद्यार्थी को अगर व्हाट्सएप पे शेयर करना है और पूरे ग्रुप को शेयर करना है, तो सीधा हम व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे ऑप्शन पे जिन पर हम हमारे जो ई वीडियो को शेयर करके बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सेव टू लोकल करूंगा, तो ये सीधा गैलरी में
सीधा सेव हो जाएगी। जो भी मैंने WPS के बारे में आपको बताया है, इन सभी के हैंड्स ऑन आप सभी साथियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरे एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से आप एक अच्छी PPT बना पाएंगे और अपने विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।